गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में घुसकर हुए एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या पर मचे घमासान पर विपक्ष को निशाने पर लिया। एनटीआरओ ने कहा है कि जब वहां पर हमला हुआ इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने पायलट ने जब वहां पर बम गिराए, उसके पहले वहां पर 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे। अब कल्पना कर लो कितने मारे गए, ये नंबर हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, यदि 300 मोबाइल या बम गिराए जाने के पहले यदि वहां पर एक्टिव थे, तो क्या वह मोबाइल वहां के जो पेड़ पौधे हैं उनके पास थे कि वहां कोई था? इजराइल के सुरक्षा बल ने वेस्ट बैंक में 2 सैनिकों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करने वाले फिलिस्तीनी के 2 लोगों को गोली मार दी। इस हमले के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बल पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थरबाजों को रोकने के लिए सुरक्षा बल ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इस पर प्रदर्शनकारियों ने एक बड़ी डस्टबिन की आड़ लेकर सैनिकों को निशाना बनाया, लेकिन सुरक्षा बल की जवाबी कार्रवाई में कुछ लोग घायल भी हो गए। उन्हें एम्बुलेंस से वहां से ले जाया गया। फिर भी दोनों पक्षों में देर तक झड़प चलती रही। इस पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बल पर हमला करने वालों को सरकार ने सख्त चेतावनी दी। וחיסלו את הטרוריסטים שאיימו לדרוס אותם. אנחנו קודם כל שולחים ברכות להחלמה מהירה לקצין הפצוע. सरकार ने वेस्ट बैंक में सैनिकों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश को आतंकी हमला बताया। हालांकि हमला करने वालों को सुरक्षा बल ने फौरन ही मार दिया था और उनकी गाड़ी को भी वहां से हटा दिया। इस हमले के बाद इजराइल ने हमला करने वालों के हमदर्दों और उनकी बस्ती पर भी सख्त कार्रवाई की। नौशेरा में पाकिस्तान ने फिर सीजफायर उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर समेत दूसरी जगहों पर गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने कड़ा जवाब दिया। बिहार सरकार ने राज्य में उगाई जाने वाली सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए कई जिलों में मोबाइल वैन के जरिए सब्जी बेचने की शुरुआत कर दी। हम किसानों की आमदनी जब दोगुनी करने की बात करते हैं, तो हमारे कृषि रोड मैप में भी गाँव को, किसान को और कृषि को प्राथमिकता दिया गया है, सर्वोच्च प्राथमिकता पे रखा गया है। राजस्थान के जयपुर में कोहरे की वजह से 4 गाड़ियों के आपस में टकराने से 5 लोग घायल हो गए। शीना बोरा मर्डर केस के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की तरफ से लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की पेशकश पर सीबीआई ने अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया, जिसमें उसने साफ किया कि अब इस टेस्ट की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बर्फीले तूफान के बाद लापता हुए जवानों की तलाश के लिए 500 से ज्यादा जवानों को लगाया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक वाहन से टक्कर में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गयी। पंजाब में अकाली दल छोड़ने वाले पार्टी सांसद शेर सिंह घुबाया ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान पर किए गए हवाई हमले के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और अब वो लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रचार करेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनके 60वें जन्मदिन पर पीएम समेत कई लोगों ने बधाई दी। एयर इंडिया की फ्लाइट में जय हिंद बोलने पर ऐतराज कर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एक बार फिर विवाद में आ गई। एयर इंडिया ने इस सिलसिले में अपने स्टाफ को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें लिखा है कि एयर इंडिया के केबिन क्रू यानी चालक दल के सदस्यों को विमान में होने वाली किसी भी घोषणा के बाद जोश के साथ जय हिंद बोलना होगा। सर्कुलर में लिखा है कि विमान में जय हिंद बोलने का फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा, जिस पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर ऐतराज जता दिया। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक लोकसभा चुनाव को नजदीक देखकर इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे विवादित बता दिया। बीजेपी ने जय हिंद पर ऐतराज जताने के लिए महबूबा मुफ्ती की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए और महबूबा मुफ्ती के बयान को अफसोसनाक बता दिया। अगर महबूबा जी को जय हिंद से भी आपत्ति है तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगी। मैं उनको इतना ही कहूंगा कि जब वो मुख्यमंत्री की शपथ लेती हैं तो भारत के संविधान की भी लेती हैं ना, और कश्मीर के संविधान में भी तिरंगे का सम्मान और जय हिंद का सम्मान लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। जय हिंद पर ऐतराज जताने के लिए आरजेडी ने महबूबा मुफ्ती को नसीहत दी, साथ ही बीजेपी की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। हमारी दिक्कत तो यही है कि जय हिंद सरकार बुलवा रही है, लेकिन जय हिंद का जो चरित्र है उसका हनन करने की कोशिश भाजपा कर रही है। हमें तो अपने जय हिंद को बचाना है, महफूज रखना है। महबूबा जी को पुनर्विचार करना होगा। हालांकि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने एयर इंडिया के विमान में जय हिंद बोलने के फैसले को बेबुनियाद बताने की पूरी कोशिश की। सिर्फ इलेक्शन से पहले ऐसा ऑर्डर करना साफ साफ प्रभावित करता है कि आप इलेक्शन मोड में हैं और गवर्नमेंट
डिफरेंट इदारों को, चाहे वो ज़मीन पे हों, हवा में हों, उनको इस्तेमाल करके एक इलेक्शन का माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का अब तक ऐलान नहीं होने पर विपक्ष ने सीधे पीएम को निशाने पर ले लिया। विपक्ष के मुताबिक पीएम की रैलियों की वजह से चुनाव आयोग दबाव में है और आरोप है कि इस वजह से अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। Before announcing the elections, the schedule for elections, the Prime Minister should be able to deliver speeches. So it will perhaps be at the very last minute that the announcement may be made. हालांकि चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों पर बीजेपी की दलील है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग के ऊपर में प्रश्न उठाते हैं कि चुनाव की तारीखें क्यों नहीं हो रही, उसका राजनीतिकरण क्यों? क्या न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते कि चुनाव आयोग जो है अलग अलग जगह जाकर तैयारियों को लेकर अपने मीटिंग्स कर रही है? क्या ये शोभा देती है ऐसी पार्टी को? पर शायद यही कांग्रेस की सोच है। मुंबई के कुर्रा इलाके में एक आदमी ने अपने बड़े भाई को अवैध संबंध के शक में गोली मार दी। पूरी तरह जख्मी आदमी को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। जिसके बाद घटना वाली जगह पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि आरोपी विनोद का ये शक था कि उसके भाई जानू पवार का उसकी पत्नी से अवैध संबंध है और इसी वजह से उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। आपसी रंजिश थी दोनों के बीच में, इसी को लेकर जो आरोपी है ने जानू पवार पर गोली चलाई और उसके बाद फरार हो गया। भाई को मारने के बाद आरोपी विनोद पवार ने थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों के बीच लंबे अरसे से रंजिश चली आ रही थी। उसकी मौत हो चुकी है और इसके बारे में हम जुर्म दाखिल करके आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। भाई के हाथों मारे गए जानू पवार पर भी मर्डर का केस था और कुछ दिन पहले ही वो जमानत पर बाहर आया था। रूस के एक इलाके में तेज रफ्तार से आ रही एक कार के सामने एक बच्चा आ गया। ये बच्चा बारिश की वजह से गीली सड़क को दौड़कर पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसके दौरान वो सामने से आ रही एक कार के ठीक सामने आ गया। इससे पहले ये बच्चा सड़क की बाईं ओर खड़ा था, जहां से उसने अचानक दौड़ना शुरू किया। उस वक्त एक काली कार तेज रफ्तार से आ रही थी, जिसने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कार के बाएं हिस्से के बिल्कुल करीब आ गया। इस दौरान कार और बच्चे के बीच कुछ ही उंगलियों का फासला था। कार के गुजरते ही बच्चा सड़क पर गिर गया। तेज रफ्तार के बावजूद कार सवार ने अपनी गाड़ी मोड़ते हुए बच्चे को बचा लिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में आग की वजह से 2 दुकानों में रखा लाखों का सामान राख हो गया। दावा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसकी वजह से दुकान से भीषण लपटें बाहर निकलने लगी। आसपास मौजूद लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लोगों की सारी कोशिश बेकार हो गई। 2 दुकानों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने इसे जनसहयोग से बुझा दिया है। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग इतनी तेज थी कि उसकी चपेट में बगल की दुकान भी आ गई। इस बीच कुछ लोग बाल्टी से पानी लाकर दुकान में डालने लगे, जबकि कुछ लोग एक पाइप की मदद से दुकान में पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इस बीच मौके पर कुछ पुलिस वाले भी पहुंच गए और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।